चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ाएंगे उसी में है वैद्युत पाठ में। ठीक, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेड से लिखेंगे। अनुगमन वेग के आधार पर अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। ठीक है, कल ओम का नियम हुआ था ना अगले टर्म में। तो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। इसमें पहले दिखाएंगे कि आप लोग जो पीछे का फार्मूला पढ़े हैं, वी नो डेट, यानी आप जानते हैं। क्या जानते हैं? वी डी बराबर ई टाउ बटे एम वी बाई एल, समीकरण नंबर 1। फिर ये भी पढ़े हैं वी डी बराबर आई बटे ए एन ई। ठीक है, पहला वाला जो संबंध है अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध है। जो दूसरा वाला है अनुगमन वेग और धारा में संबंध है। हम क्या करेंगे, दोनों वीडी वीडी है, दोनों आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो क्या कर देंगे, ई जब यह भी वीडी है, तो दोनों मान आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ई टाउ बटे एम वी बटे एल बराबर आई बटे ए एन ई। ठीक, इसका हम क्या करेंगे, तेरे गुणा कर देंगे एम का, और ई टाउ को बटे कर देंगे एल भी। ठीक, यानी हो जाएंगे इधर इस साइड बस भी छोड़ेंगे, यानी भी बराबर यम बटे, देखिए ई का ई में गुणा करेंगे ई स्क्वायर। ठीक है, और फिर टाउ और ई स्क्वायर टाउ आई भी रहेगा, तो आई ऊपर लिखेंगे आई बटे, अच्छा इसमें देखिए आई बटे कितना कर देंगे, यल है ना, देख रहे हैं यल भी इधर कर दिएगा। तो पहले यल दिखाइए इसमें, यल बटे ए, यल बटे ए को एक साथ कर दिए और इंटू आई। ठीक, यानी क्या हो जाएंगे, यम बटे ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए इंटू ए आई आई। सही है, ये फॉर्मूला सही लिखा गया है ना। ठीक, चलिए अब यहाँ पे दिखा देंगे, लिखेंगे जहां यम बटे ई स्क्वायर टाउ बराबर रो चालक के पदार्थ की विशेषता है। चालक के पदार्थ की विशेषता है। विशेषता है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसे रो से लिखते हैं। इसे किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं। ठीक,
यानी यहां पर हम क्या कर देंगे इसके स्थान पे भी बराबर रो इंटू एल बाई ए इंटू आई। ठीक है, भी बराबर रो इंटू एल बाई ए इंटू आई। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, दिखाएंगे यहां पर भी यदि चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, तो चालक की लंबाई व क्षेत्रफल भी अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। अर्थात हम दिखा सकते हैं आर बराबर रो, या इससे दिखे पहले रो इंटू एल बाई ए बराबर आर। ठीक है, इसलिए क्योंकि रो भी एक पदार्थ के लिए नियतांक होता है, रो भी एक पदार्थ के लिए बदलता नहीं है, लंबाई भी नहीं बदलेगा ना तो उसका क्षेत्रफल। जब यल और ए और रो ये सब नहीं बदलेंगे तो एक कांस्टेंट की तरह हो गए ना, एक नियतांक की तरह। तो आर भी क्या है, एक नियतांक है। ठीक है, आर भी एक नियतांक है, कांस्टेंट है। ठीक, तो जहां पर लिखे रो इंटू एल बाई ए के स्थान पे क्या लिख देंगे हम, आर। दिखा देंगे भी आर इंटू आई। इस देखिए, अब इसको आर को हम क्या करेंगे, ठीक, आर को हटाएंगे तो भी समानुपाती क्या लिख देंगे, आई। भी समानुपाती आई, अर्थात यहां पे क्या हो जाएगा, अर्थात या अतः चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी उसमें, कामा दे दीजिएगा इसको, उत्पन्न विभवांतर को हम भी से उसमें बहने वाली धारा में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, आई के अनु के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, यही क्या है, ओम का नियम है। ठीक, ये लिखना, इतना दिखाएंगे भी समानुपाती आई तभी तो ओम का नियम आएगा। आगे लिखिएगा प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, या बस प्रतिरोध ही डाल लीजिएगा। चालक का प्रतिरोध डालेंगे, प्रतिरोध
प्रतिरोध डाल लीजिएगा। ठीक है। रेजिस्टेंस, ठीक है। हाँ, रेजिस्टेंस, तो ये भी परिभाषा आप जानते हैं। ठीक है, ये भी परिभाषा आप जानते हैं कि चालक के चालक में धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। या हम जो रुकावट डालते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। ठीक, बस वही चीज लिखना है। कहेंगे चालक के धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। दिखाएंगे यदि विभव भी व धारा आई हो तो, ठीक है। यदि विभव भी व धारा आई हो तो R बराबर क्या कर देंगे? R बराबर V बटे आई, ठीक है। यहाँ पे अब इसके अनुसार भी बता सकते हैं परिभाषा कि चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली धारा आई के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये भी दिखाइए। कहेंगे सूत्र के अनुसार नोट कॉमा में परिभाषा को हमेशा नोट कॉमा में लिखा करिए, ठीक है। फिर दिखाएंगे, कहेंगे कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर व बहने वाली धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। ये नोट को बंद कर दीजिए। यहाँ से भी अभी परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालेंगे? मात्रक। क्या निकालेंगे हम? मात्रक। नहीं डालेंगे, यूनिट। तो R बराबर होता है V बटे आई। ठीक है, V बटे आई के अनुसार क्या लिखेंगे? V का मात्रक वोल्ट न होगा, और इसका क्या लिखेंगे? एम्पियर।
वोल्ट प्रति एम्पियर को हम क्या कहते हैं? ओम। ठीक है, ओम को हम किससे शो करते हैं? ऐसे करके। ठीक है, ये होता है। लिखिए, अब दिखाएंगे प्रतिरोधों का निरूपण कि प्रतिरोध कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं। प्रतिरोधों का निरूपण। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? देखिए, प्रतिरोध मार्केट में जस्ट ऐसा ही मिलता है। ये नियत प्रतिरोध होते, क्या होते हैं? नियत प्रतिरोध, अर्थात इनको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। जो अगला प्रतिरोध बनाएंगे ये परिवर्ती प्रतिरोध। ऐसे रहेंगे तो क्या होंगे? परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक है, उसके बाद प्रतिरोध की बीमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रतिरोध की बीमा, या डायमेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो R बराबर होता है V/I। V का बीमा हो जाएगा mL² T⁻³ e⁻⁻, mL² T⁻³ e⁻⁻1। और I है, I का बीमा ये हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो ये घाते -2 हो जाएंगे, यानी mL² T⁻³ e⁻²। ठीक, प्रतिरोध पे कल सवाल लगेंगे। ठीक है।